आपका ओसीएम का पूरा पेपर पैटर्न है। 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। 80 मार्क्स के अंदर सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द टर्म्स, वो 2 मार्क्स के लिए आता है। वो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है एनी 4 आउट ऑफ 6। उसके बाद केस स्टडी करके जाना, टेक्सचुअल ही आता है। 6 मार्क्स का आएगा 2 अच्छी तरीके से आंसर लिखने का। डिस्टिंग्विश आएगा 3 और कम से कम 6 पॉइंट होने डिस्टिंग्विश के अंदर कंपलसरी। आंसर द ब्रीफ लिखने का, इसमें इंट्रो नहीं तो डेफिनेशन, दोनों में से कुछ, बट कंक्लूजन इज कंपलसरी। 6 से 7 पॉइंट इसके अंदर भी होनी चाहिए। 1.5 पेज के आसपास आपका बोर्ड के पेपर में आना चाहिए। उसके बाद आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग, पॉइंटर्स में लिखना। 6 पॉइंट रहेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। पॉइंटर्स में पॉइंट नंबर 1 2 3 4 और 2 लिखना है। उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये 5 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है। कम से कम 6 से 7 पॉइंट होने चाहिए, इंट्रो डेफिनेशन होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए। और फिर बड़ा आंसर ज्यादा करके आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 में से ही आएगा। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन फॉर हाउ मच मार्क्स? इंट्रो कंपलसरी, डेफिनेशन कंपलसरी, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा जितने पॉइंट से उतना। डायग्राम कंपलसरी, सर डायग्राम तो रहेगा नहीं। टाइप्स ऑफ बैंक्स में डायग्राम किधर है? सिंपल है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, सर्कल बनाने का, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, ये बैंक वो बैंक, बट ये सब बाद में करना पेपर होने के बाद, नहीं तो आंसर रह जाएगा, तुम लोग डायग्राम में टाइम पास करते रहोगे। बट कंक्लूजन इज कंपलसरी, समझा? अब किस तरीके से इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? नॉर्मली आपका 3 घंटे का जो ओसीएम का पेपर है बोर्ड का, वो 2.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए जितने भी है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द टर्म्स, केस स्टडी, आपका आधे घंटे में खत्म हो जाना। अगर आधा घंटा में यहाँ पर लिखूं 30 मिनट्स, ठीक है। दूसरा डिस्टिंग्विश जो है वो आपको लिखना है गर्ल्स एंड बॉयज, क्या बोलते हैं, 4 मार्क्स का, और उसमें आपको 3 लिखना है। तो 4 मार्क्स का अगर कुछ आए या फिर 5 मार्क्स का कुछ आए तो 10 मिनट के अंदर खत्म होना। इधर भी सेम क्राइटेरिया, 2 है तो आराम से 20 मिनट में होना चाहिए या आधे घंटे में होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपका आराम से 20 मिनट में खत्म होना चाहिए। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसका होता है 70 मिनट्स, राइट। उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 मार्क्स बढ़ गया इसलिए अपने 1 मार्क्स एक्स्ट्रा इसमें काउंट किया है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा, तो 2 लिखना है। तो आराम से आपके 24 मिनट में ये हो जाना चाहिए। लास्ट एंड मोस्ट टाइम पे लॉन्ग आंसर के लिए आप आराम से 15 से 20 मिनट ले सकते हो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। तो अगर कैलकुलेट करें सबका टोटल तो आई थिंक सो 144 होता है, डिवाइड बाय 60 मिनट्स करेंगे हम तो आराम से आपका 2.4 होता है। पकड़ लेना आधा घंटा, मतलब 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर खत्म हो जाना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। अगर वैसा रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए आपका। ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका पेपर एकदम सही तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फिर आप किसी टॉपिक पे रुक जाओगे तो मुश्किल होगा। अगर आप समझो ना, चल के जा रहे हो और अचानक बीच में खड्डा दिखा आपको, तो क्या देखते रहते हो क्या उसको? साइड से निकल जाते हैं ना। तो आपको भी यही करना है, ऑब्जेक्टिव फिलअप ट्रू और फॉल्स, कहीं पर भी फंस जाओ, रुकने का, साइड से निकल जाने का, बाद में कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा या बाद में याद आ जाएगा। रुकेगा तो तकलीफ होगा, तेरा टाइम वेस्ट होगा। और कभी भी स्मार्ट वर्क करने का, स्मार्ट वर्क मतलब क्या? पहला तेरा ऑब्जेक्टिव कवर होना चाहिए। देख कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से भी सुनना। तेरा ओसी का पेपर है, ओसीएम में गर्ल्स एंड बॉयज नोटिस क्या रहेगा? 80 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स कितना है पता है? ओसी में कोई भी थ्योरी में, हाँ, 80 मार्क्स का पेपर में से पासिंग कितना है? 20 मार्क्स पहला जेब में डाल। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद तो ये थोड़ा टॉपिक और कवर कर सकता है ना। यहाँ पर तेरा 8 मार्क्स कवर हो जाएगा, हो गया तेरा काम। या फिर तेरा डिस्टिंग्विश में कवर हो जाएगा, हो गया तेरा काम। या फिर केस स्टडी तो कवर करेगा, हो गया तेरा काम। मतलब इन शॉर्ट आपको 20 मार्क्स का फुल ऑन फुल ऑब्जेक्टिव आना, तेरा 28 मार्क्स आराम से उसके अंदर कवर हो जाएगा। और जो कॉलेज में 20 मार्क्स होते हैं उसमें कम से कम तेरे को 7 मार्क्स आने ही चाहिए। तो अगर तू इसको कैलकुलेट करेगा तो 35% के आसपास तेरा मार्क्स हो जाता है, आराम से तू पास हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? बट याद रखने का, ऑब्जेक्टिव हर वक्त एक्सैक्ट राइट रहेगा, ऐसा कोई गारंटी। तो ऑब्जेक्टिव पे पहला फुल कॉन्फिडेंस रखो, उसके बाद बाकी का पेपर पूरा लिखने का। छोड़ने का तो छोड़ेगा तो वो चेकर मार्क्स नहीं दे पाएगा बेटा। छोड़ू नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ेगा तो प्रॉब्लम है। जो आता है वो भी लिखने का, जो नहीं आता है वो भी लिखने का। ये टाइम मैनेजमेंट होगा तो पेपर उसी का अच्छा चला जाएगा। सून मैं अपने वो भावेश की पाठशाला के ग्रुप में ना, एक बच्चा है टॉपर, जिसका बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन सुपर्ब है, उसका मेरे पास पेपर है, तो मैं वो डाल दूंगा ग्रुप में, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कितने मार्क्स के लिए कितना लेंथ में लिखना होता। समझा क्या? चलो बस आज के लेक्चर के लिए